आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी सेठ अमरचंद समैया CM राय स्कूल सिलवानी में लगाई गई। इस मोबाइल साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों को विज्ञान के अनेक सिद्धांतों को प्रयोग के माध्यम से समझाया गया। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को वर्किंग मॉडल के माध्यम से स्पष्ट किया गया। रेगुलर शेप की अनियमित आकार की कोई वस्तु है, उसका अपन को आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि अभी ये मैथ में गोले का आयतन निकालना है, शंकु का, बेलन का, तो इनके लिए क्या होता है? फॉर्मूले। मैथ में इनके वॉल्यूम निकालने के क्या है? ये फॉर्मूले हैं। अब कोई ऐसी चीज हो आपके पास, जैसे कि अनियमित आकार की कोई चीज है, एप्पल, उसका आयतन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कोई फॉर्मूला है क्या? एप्पल का आयतन निकालना है, कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? नहीं, वो वृत्त का होता है और इंटरफेरेंस है। तो कैसे निकालते हैं अनियमित आकार की वस्तु का आयतन? वो निकालते हैं अपन आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा है सबने? पढ़ा तो होगा सबने। कौन सी क्लास की हो? 11th 10 में ही है ये। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? हाँ, पानी में, बिल्कुल सही है। क्षार क्या है? अम्ल, एसिडिक है ये, ठीक है, अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना है? 7 से कम, ठीक है। और बीच वाले का न्यूट्रल, उदासीन, जैसे कि वाटर, पीने वाला पानी, उसका जो पीएच मान है कितना होता है? 7। पीएच मान किसके द्वारा निकालते हैं? पीएच स्केल के द्वारा। तो इसमें 3 बीकर हैं, तीनों में पीएच स्केल लगे हैं, पर्टिकुलर एक एक, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, जो लिक्विड भरा है, इसको इसका अपन क्या निकालेंगे? पीएच मान। और पीएच मान के द्वारा पता करेंगे कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। तो जैसे ही अपन अनुपात, ये व्यास लेना है, ठीक है। ये क्या है? सर्कल का व्यास, ठीक है। ये क्या होता है? व्यास। और परिधि को अपन ने कितने भागों में बांटा? 22 बराबर भागों में डिवाइड किया। अब अपन क्या करेंगे? इस व्यास को ऐसा लेने के बाद इस व्यास को इस परिधि के ऊपर लपेटते हैं, ठीक है। इस परिधि के ऊपर ऐसे ऊपर अपन ने लपेटा, तो ये कितने चेंबर करता है? हमेशा 7। कितने चेंबर कवर करेगा? 7। तो 22 इक्वल पार्ट में अपन ने डिवाइड किया और चेंबर कितने कवर किए? 7। तो इसका रेशियो कितना निकल के आया? 22/7। ये किसी भी सर्कल के, किसी भी साइज का सर्कल हो, उसके लिए अप्लाई होता है। जैसे कि इसमें पकड़ना फर्ज, जैसे कि इसमें ये बड़ा है, ठीक है। जैसे कि इसमें ये जो है सर्कल, ये बड़ा है, इसको कितने भागों में बांटा अपन ने? 22। और अपन क्या लेंगे? इसका व्यास। व्यास को लेके कहां लपेटना है? परिधि के ऊपर। ऐसे अपन लपेटेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने चेंबर कवर किए? 7। और इस तरफ भी कितने करेगा? 7। तो ये रेशियो हमेशा साइकिल में काम करता है। समझ में आया? पाई का मान 22/7 कैसे होता है। और पाई किसे बोलते हैं ये हमने बताया। किसे बोलते हैं? वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? पाई। अभी याद रहेगा, कोई पूछेगा पाई क्या है तो बताना चाहिए, और पाई का मान क्या है ये तो सबको आता है, ठीक है। तो अभी कुछ चीजें और हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्रीय बल क्या होता है बताओ? एग्जाम आ गए, सबकी तैयारियां चल रही होंगी, तो अब केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल क्या होता है जल्दी से बताओ, जिसको भी आता है। पता है किसी को? चलो हम बताते हैं, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका। अब केंद्रीय बल क्या होता है? इसमें क्या है? 2 बल है, ठीक है। अभी वजन किसका ज्यादा है? बड़ी वाली बॉल का वजन ज्यादा है, छोटी वाली का कम है। तो अब केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह चीज है जब किसी वस्तु को अपन वृत्तीय गति कराते हैं। कौन सी गति? वृत्तीय गति किसी वस्तु को कराते हैं तो केंद्र से बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स। जैसे कि अभी अपन क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे घुमाता हूं तो छोटी वाली बॉल है वृत्तीय गति करेगी। कौन सी? वृत्तीय गति। जैसे ऐसा घुमाया, ठीक है, तो कौन सी गति हुई? वृत्तीय गति। और बड़ी वाली बॉल को इसने ऊपर उठा दिया, जबकि वजन किसका ज्यादा है? बड़ी वाली का, लेकिन ये ऊपर उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? अब केंद्रीय बल की वजह से। अब बॉल क्या हुआ, हमने इसको ऐसा घुमाया तो बॉल ने वृत्तीय गति की। वृत्तीय गति होने के कारण एक बल कार्य करता है इसमें, कहां से? केंद्र से और बाहर की तरफ। जो ये बॉल है कैसे भागती है? केंद्र से बाहर की तरफ। जब बॉल केंद्र से बाहर की तरफ जाती है तो रस्सी में खिंचाव उत्पन्न होता है और बड़ी बॉल को ऊपर उठा लेती है। तो ये कौन सा बल कार्य करता है इसमें? आप केंद्रीय बल, इंग्लिश से बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक और बल होता है अभिकेंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है और अभिकेंद्रीय बल बाहर से अंदर की ओर, केंद्र की ओर बल करता है। ठीक है, तो ये दो बल हो गए, पाई का मान हो गया। अभी एक है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या था? साइंस वालों एग्जाम आ गए हैं, पढ़ा तो होगा सबने। पास्कल का नियम क्या है? दाव संबंधी नियम। ऐसी तैयारी कर रहे हो, एग्जाम आने वाले हैं अभी कुछ दिनों बाद। बताओ खड़े हो कि कौन को पता है? जिसको आता है हाथ खड़ा करो। अच्छा, थोड़ा बहुत गलत होगा चलेगा, लेकिन बताना तो चाहिए। एग्जाम आ गए हैं, तैयारियां अच्छी चल रही होंगी सबकी। पास्कल का नियम क्या आएगा? ये बेसिक सी चीज है। अच्छा ठीक है, पास्कल का नियम है। पास्कल ने किसके ऊपर नियम किया? बंद तरल के ऊपर नियम दिया है। किसके ऊपर? बंद तरल, जो तरफ पूरी तरह से बंद है। जैसे कि इस केस में अपन देखें, इसमें क्या है? इंजेक्शन है। दो अलग अलग साइज के सिरिंज है इसमें, ठीक है। पतला वाला 10 mm, मोटा वाला 50 mm। समझ गए? पतला वाला कितने का है? 1 का, और मोटा वाला। अब दोनों को अपन ने एक ट्यूब के द्वारा इंटरकनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एक ट्यूब के माध्यम से दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है। अभी इसमें ऊपर दो पिस्टन लगे हैं एयर टाइट, मतलब इसके अंदर जो पानी भरा है सिरिंज के अंदर, वो पूरी तरह से क्या है? बंद है ना। पानी बंद है कि खुला है? बंद है। तो पास्कल का नियम बंद तरल पे ही काम करता है। तो अपन ने पानी को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है। अब ये आपने देखा होगा इंजीनियरिंग पे हम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वहाँ पे, आपने देखा होगा जब एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाते हैं तो ग्रेविटी वहाँ पे क्या होती है? कम होती है। कम होती है ना, तभी तो क्या होता है, जैसे अगर आप देख लो यहाँ पे अगर पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या हम यहाँ पे सीधे खड़े हो सकते हैं? कभी नहीं खड़े हो सकते। इसलिए ग्रेविटी के कारण ये चीज होती है कि हम इस तरह यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अगर आपने देखा होगा स्पेस में जब वो लोग जाते हैं, कल्पना चावला तो उन्होंने वहाँ देखा था कि स्पेस में व्यक्ति उड़ने लगते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं वहाँ पे ग्रेविटी पूरी कम हो जाती है। यही होता है कि जब हम चंद्रमा के ऊपर जाते हैं, चंद्रमा के नीचे साइड जाते हैं, इक्वेटर या पोल दो चीजें होती हैं, उस हिसाब से आप देख पाते हो कि वहाँ पे जब आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होने लगता है, यहाँ पे ज्यादा होने लगता है। यही कारण है कि हम इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे के बीच आकर्षित होते हैं। ये बॉडी ऐसे एक दूसरे के प्रति आप एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? आकर्षित हो पा रहे हो। यही रीजन रहता है कि ग्रेविटी के कारण, विदाउट ग्रेविटी आप यहाँ पे न सीधे खड़े हो सकते हो, ना हम यहाँ पे चल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या बताया गया, न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था उसके अनुसार क्या होता है, जी का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 9.8। और यहाँ पे दो चीजें होती है, कैपिटल जी होती है और स्मॉल जी होती है। कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 -11 होती है, और यहाँ पे स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.8 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप किसी भी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराकर समय द्वारा बताओगे तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो होता है 2h में t²। और यहाँ पे आप सरल मूलक के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा एक मीन पोजीशन, मतलब एक बॉब होता है, उसको आपने एक ऑसिलेशन फॉर्म में लटकाया, अगर आप उसको मीन पोजीशन में रखोगे और फिर यहाँ से वहाँ उसको आप मूव करवाओगे तो वही वन ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है T=π√में। तो यही सब फॉर्मूला है, इन बेसिस पे आप ये चीज देख सकते हो। रिसर्च करके भी यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो कि 9.8 आ पाएगी कि यहाँ पे नहीं आ पाएगी। थैंक यू। जो हवा चल रही है उसमें कितने परसेंट? संस्था के प्राचार्य श्री NP शिल्पी ने बताया कि इस चलित विज्ञान प्रदर्शनी से छात्र छात्राओं को बहुत लाभ हुआ है। आज CM राज विद्यालय सिलवानी में चलित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन
थोड़ा इस तरफ आ जाओ। आंतरिक विज्ञान अभी लास्ट है जिससे बच्चों को बहुत क्षेत्रफल अच्छे किसके से द्वारा अच्छा अपन लाभ निकालते प्राप्त हैं? हुआ। एक कार्यक्रम शासन द्वारा साल में लगभग 3 लाख करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। प्लेनीमीटर द्वारा इस विज्ञान प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। स्कूल से हूँ 11th क्लास बायो से। हमारे स्कूल में जो बस आई हुई है उसमें बताया जा रहा है, उसमें बायो वाले के लिए भी और साइंस वालों के लिए भी है। तो हमने इसमें ये सब सीखा हुआ है। ये ब्यूप्रोट स्केल है, ये हाइड्रोमीटर है, इसका यूज हम ऐसे करते हैं, इसमें एयर रहती है, ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर और इसका यूज हम ऐसे करते हैं। इसमें इसकी हवा भरी हुई है, इसका हम बटन दबाएंगे तो इसका हवा बताएंगे। इसमें 50% इसकी जो एयर थी वो इसमें 50% की है। जैसे मॉइस्ट एयर की बताएंगे तो इसमें 99.9% है और इसमें सॉइल मिट्टी, इसमें 10% है सॉइल की। और यहाँ पे ये ब्यूप्रोट स्केल है, यहाँ पे इसका हवा का